पूरा ब्रह्मांड एकदम शांत है। न कोई तारा चमक रहा है, न कोई आकाश गंगा घूम रही है। ऐसा लगता है जैसे समय ने खुद की सांसें रोक ली हो। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक अनजानी तरंग गूंजती है। सुप्रीम काई घबराकर अपनी आंखें खोलते हैं। उनके माथे पर पसीना है। वे बुदबुदाते हैं, तांकन ये कैसी ऊर्जा है, ये न दिव्य है न नश्वर। वियरस अचानक अपनी गहरी नींद से उठ बैठता है। उसकी आंखों में चिड़चिड़ाहट है। विस, किसने मेरी नींद खराब की? विस अपनी छड़ी जमीन पर हल्के से टिकाते हैं। छड़ी के ऊपर आकाशीय आकृतियां तेजी से घूमने लगती हैं। विस का स्वर बहुत गंभीर है। लॉर्ड वियरस, ये ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड की नहीं है, ये बाहर से आ रही है। वियरस की आंखें सिकुड़ जाती हैं। कन बाहर, यानी 12 ब्रह्मांडों के पार। विस बस धीमे से अपना सिर हिलाते हैं। गोकू अपने खेत में काम कर रहा है। अचानक हवा थम जाती है। पक्षी उड़ते उड़ते हवा में ही जम जाते हैं। गोकू का हाथ बीच में ही रुक जाता है। वो आसमान की तरफ देखता है। वहां एक दरार पड़ रही है, जैसे शीशा टूट रहा हो। और उस दरार के भीतर कुछ भी नहीं है, ना रोशनी ना अंधेरा, बस एक खालीपन, एक शून्य। गोकू की आंखें गंभीर हो जाती हैं। कन, ये तो किसी भी ताकत जैसा नहीं है, ये तो जैसे कुछ है ही नहीं। कैप्सूल कॉल। बुल्मा की सारी स्क्रीन्स एक साथ ब्लिंक करने लगती है। वो चिल्लाती है, कन, ये नामुमकिन है। सारे सैटेलाइट एक साथ ऑफलाइन कैसे हो गए? नन्हा ट्रंक्स खिड़की से बाहर इशारा करता है। कन, मॉम देखो, पृथ्वी के पास एक काली संरचना बन रही है। बुल्मा की आवाज कांपने लगती है। ये ब्लैक होल नहीं है। जेनो अपने सिंहासन पर चुप बैठा है। आज उसके चेहरे पर वो मासूम हंसी नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट झुककर धीरे से कहते हैं, कन, लॉर्ड जेनो वो वापस आ गया है। जेनो फुसफुसाता है, हमने तो उसे मिटा दिया था। ग्रैंड प्रीस्ट की आंखों में गहरी चिंता है। कन, उसे मिटाया नहीं जा सकता प्रभु, क्योंकि वो विनाश नहीं है, वो अस्तित्व का अभाव है। शीर्षक प्रकट होता है, ओमनिवर्स की छाया। पृथ्वी का आसमान काला पड़ रहा है। लोग डरकर भाग रहे हैं। गोकू तुरंत कैप्सूल कॉप पहुंचता है। वेजिटा भी वहां मौजूद है। उसका चेहरा सख्त है। वो कहता है, मैं इस शक्ति को महसूस कर सकता हूं, लेकिन ये शक्ति नहीं है। जैसे किसी ने अस्तित्व का स्विच ऑफ कर दिया हो। तभी उस दरार से एक आकृति बाहर आती है। उसका ना कोई चेहरा है ना शरीर, बस एक मानवीय आकार जो शून्य से बना है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं। वह जैसे ही पृथ्वी पर कदम रखता है, गुरुत्वाकर्षण डगमगाने लगता है। समुद्र का पानी उल्टा बहने लगता है। वह आकृति बोलती है। उसकी आवाज में हजारों आवाजों का मिश्रण है। मैं लौट आया हूं। गोकू आगे बढ़ता है। तुम कौन हो? वह आकृति सीधे गोकू को देखती है। कन, मैं वो हूँ जिसे जेनो ने कभी नाम नहीं दिया। वियरस और विस वहां पहुंचते हैं। वियरस गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो अस्तित्व शांत है। कन, यूनिवर्स साथ था। तुम सब भ्रम में हो। ये सब सिर्फ एक रचना है। वेजिटा चिल्लाता है, चुप रहो, और वो तुरंत सुपर साइयन ब्लू में बदलता है। लेकिन अचानक उसका रूप टिमटिमाने लगता है। उसकी ऊर्जा गायब होने लगती है। वेजिटा घुटनों के बल गिर जाता है। असंभव। विस अपनी छड़ी से समय को पीछे घुमाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता। विस की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कन, ये मेरे अधिकार से बाहर है। वह आकृति धीरे से कहती है, मैं वो त्रुटि हूं जिसे सृष्टि ने खुद से छुपा लिया। जब जेनो ने ब्रह्मांडों को मिटाया था, मैं उस मिटे हुए शून्य में बचा रह गया। मैं अस्तित्व की गलती हूं। गोकू की आंखों में पहली बार डर दिखता है। वह आकृति अपना हाथ उठाती है। अचानक ड्रैगन बॉल्स हवा में उड़ने लगती हैं और उनमें दरारें पड़ने लगती हैं। शिनरॉन की रूह कंपा देने वाली आवाज गूंजती है, कन, ये शक्ति मुझसे परे है। तभी गोकू देखता है कि उसका अपना हाथ पारदर्शी हो रहा है। वो मिट रहा है। वेजिटा, कुछ करो। लेकिन वो अस्तित्व कहता है, तुम सब सिर्फ एक कहानी हो और मैं उसका अंत। और उसी पल आधी पृथ्वी गायब हो जाती है। आसमान दो हिस्सों में फटा हुआ है। एक तरफ नीला आकाश, दूसरी तरफ सिर्फ काला शून्य। गोकू का शरीर धुएं की तरह पारदर्शी हो रहा है। वो लड़खड़ाता है, अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। उसके बाल चांदी की तरह चमकते हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। लेकिन जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो, गोकू की चमक बुझ जाती है। उधर जमीन पर गिरा वेजिटा हार मानने को तैयार नहीं है। वो चिल्लाता है, मैं राजकुमार हूं। बैंगनी और नीली बिजली उसे घेर लेती है। अल्ट्रा ईगो।
लेकिन वो रहस्यमयी दुश्मन सिर्फ हाथ हिलाता है और वेजिटा की ऊर्जा भाप बनकर उड़ जाती है। अब मैदान में भगवान उतरते हैं। बियरस की आंखें क्रोध से लाल हैं। बियरस हकाई पूरा आकाश बैंगनी आग से भर जाता है, लेकिन जैसे ही वो शक्ति उस दुश्मन को छूती है वो गायब हो जाती है। बियरस के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी विनाश की शक्ति बेअसर हो गई है। तभी समय थम जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट प्रकट होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। दुश्मन, तुमने मुझे बंद किया था, मिटाया नहीं। दोनों टकराते हैं, गैलेक्सियां कांपने लगती हैं, लेकिन सबको हैरान करते हुए ग्रैंड प्रीस्ट पीछे हटने लगते हैं। उनके चेहरे पर दर्द है। उसी वक्त गोकू एक सफेद शून्य में पहुंच जाता है। वहां उसके सामने खड़ा है एक और गोकू जिसकी आंखें खाली हैं। शून्य वाला गोकू, मैं वो गोकू हूं जो कभी बना ही नहीं। तुम्हारी शक्तियां नियमों से बंधी हैं। क्या तुम नियमों को छोड़ सकते हो? गोकू सब कुछ छोड़ देता है। कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। वो वापस धरती पर आता है, लेकिन इस बार वो पारदर्शी नहीं है। वह शांत है। वो एक साधारण मुक्का मारता है, कोई धमाका नहीं होता, लेकिन वो अस्तित्व पहली बार पीछे हटता है। ग्रैंड प्रीस्ट की आंखें फटी रह जाती हैं। गोकू, मैं कहानी बदल दूंगा। पर तभी पूरे ब्रह्मांड के ऊपर एक विशाल आंख खुलती है, जैसे कोई बाहर से हमें देख रहा हो। वो अजय दुश्मन भी खौफ से कांप उठता है। वो जाग गया है। अब एक ऐसी भयावह ऊर्जा फैल रही है जो सब कुछ मिटा सकती है। वो विशाल आंख पूरी आकाश गंगा में समाई हुई है। उसकी पलकें झपकते ही तारे बुझने और जलने लगते हैं। वो अस्तित्व कांपते हुए, ये संभव नहीं है। उसने अभी जागने का फैसला क्यों किया? मैं तो बस पन्ने पलट रहा था। गोकू शांत होकर ऊपर देखता है, तो ये है वो जिसके हाथ में कलम है। वेजिटा, जो अब तक हार मान चुका था, गोकू की नई पारदर्शी आभा को देखकर कुछ समझ जाता है। वो खड़ा होता है, लेकिन इस बार वो चिल्लाता नहीं है। वेजिटा, काकारोट, अगर ये सब एक कहानी है तो मैं अपना अंत खुद लिखूंगा। वेजिटा की ऊर्जा नीली या बैंगनी नहीं होती, बल्कि सफेद स्याही की तरह उसके चारों ओर लिपटने लगती है। वो अल्ट्रा ईगो को पार कर दी ऑथर स्प्राइट की अवस्था में आ जाता है। वो आंख बोलना शुरू करती है। पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुनाई देती है। तुम लोग मेरी कल्पना की सीमा लांघ रहे हो। जो किरदार खुद को जान जाता है उसे मिटाना ही पड़ता है। अचानक आसमान से सफेद हाथ नीचे आते हैं। वे हाथ जो गैलेक्सी को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उसे मिटाने वाले रबर इरेजर की तरह रगड़ने लगते हैं। जहां जहां वो हाथ छूते हैं वहां से रंग गायब होने लगते हैं और केवल मंगा के कागज जैसा सफेद पन्ना दिखने लगता है। गोकू, वेजिटा, हमें अपनी ताकत को जोड़ना होगा, लेकिन फ्यूजन से नहीं। हमें अपनी कहानियों को जोड़ना होगा। दोनों एक साथ उस अस्तित्व की गलती और निर्माता के हाथ की तरफ बढ़ते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट हैरानी से, ये दोनों खुद को मिटाकर ब्रह्मांड को बचाना चाहते हैं। जैसे ही गोकू का मुक्का उस विशाल आंख के करीब पहुंचता है, समय फिर से टूट जाता है। गोकू को असल दुनिया की एक झलक दिखती है, एक मेज, कुछ कलम और एक अधूरा स्केच। तभी वो अस्तित्व की गलती गोकू के कान में फुसफुसाता है, अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम भी नहीं रहोगे। क्या तुम मिटने के लिए तैयार हो? गोकू मुस्कुराता है और कहता है, अगले पन्ने पर मिलते हैं। जैसे ही वो विशाल आंख पूरी तरह खुलती है, आकाश का रंग नीले से बदलकर कागज जैसा सफेद हो जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट अपने घुटनों पे गिर जाते हैं। गोकू और वेजिटा ऊपर देखते हैं और उन्हें जो दिखता है वो किसी भी सुपर सैयान शक्ति से परे है। उस आंख के पीछे कोई दानव नहीं, बल्कि एक विशाल साया है जो एक मेज पर बैठा है। उसके हाथ में एक कलम है। वो साया कोई और नहीं, बल्कि द क्रिएटर, निर्माता है। वो अस्तित्व डर से चिल्लाते हुए, तुम नहीं समझते गोकू, मैं कोई दुश्मन नहीं। मैं इस कहानी का वो हिस्सा हूँ जिसे काटकर फेंक दिया गया था। मैं एक रफ स्केच हूँ जिसे लेखक ने नापसंद कर दिया था, और अब लेखक पूरी कहानी ही मिटाने वाला है, क्योंकि हम अपनी सीमा लांघ चुके हैं। निर्माता का हाथ हरकत में आता है। आसमान से एक विशाल इरेजर रबड़ नीचे आता है। जहां जहां वो रगड़ता है वहां का सच गायब होने लगता है। बियरस का ग्रह गायब, भिस की छड़ी गायब, आधी पृथ्वी जो बची थी वो भी सफेद कागज में बदलने लगी। वेजिटा गुस्से में, हम कोई खिलौना नहीं है काकारो, अगर हम मिटने वाले हैं तो हम अपनी शर्तों पर मिटेंगे। गोकू अपनी आंखें बंद करता है। वो अब अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो उस सफेद शून्य की ऊर्जा को महसूस करता है। गोकू, अगर मैं एक कहानी हूँ तो मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। गोकू अचानक उड़कर सीधा उस विशाल आंख की ओर लपकता है। वह ब्रह्मांड की सीमाओं को फाड़ देता है।
दृश्य बदलता है। एनिमेशन से वो धीरे धीरे एक स्केच में बदलता है, फिर एक विचार में। वह निर्माता के हाथ से वो कलम छीन लेता है। अब लड़ाई मंगल ग्रह या पृथ्वी पर नहीं, बल्कि हकीकत के पन्ने पर हो रही है। गोकू उस कलम की स्याही से अपनी नई शक्ति बनाता है। वह अस्तित्व की गलती उस रहस्यमयी दुश्मन को अपने साथ मिला लेता है। गोकू, तुम वो हो जिसे भुला दिया गया, और मैं वो हूँ जिसे याद रखा गया। चलो मिलकर एक नया पन्ना लिखते हैं। दोनों की ऊर्जा मिलकर एक सुनहरी स्याही बन जाती है। वे निर्माता के हाथ पर प्रहार करते हैं। पूरा ओमनिवर्स एक धमाके के साथ फट जाता है। सफेद रोशनी सब कुछ ढक लेती है। रोशनी धीरे धीरे कम होती है। सब कुछ शांत है। हम देखते हैं एक छोटा सा कमरा। मेज पर एक मंगा का पन्ना रखा है। उस पन्ने पर गोकू और वेजिटा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन पन्ने के कोने में एक छोटा सा बदलाव है। गोकू अब कैमरे की तरफ देख रहा है और आंख मार रहा है। अब गोकू की आवाज गूंजती है, शक्ति रूपों में नहीं, हार न मानने के इरादे में होती है। चाहे कोई हमें मिटाना चाहे या हमारी कहानी खत्म करना चाहे, जब तक कोई हमें याद रखेगा, हम लड़ते रहेंगे।